बोलो सर। स्टार्ट। ओके देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इसमें नंबर्स से ही रिलेटेड है ये। इसमें फर्स्ट चीज़ है फैक्टराइज द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर आपको पता है 2, 3, 5, वो जो भी प्राइम फैक्टर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये 540 है आपका। 540 को देखो आपको ना कुछ एक चीज़ों के बारे में पहले पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा तो 2 to the power 6 होता है। अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी, 27 का क्या होगा, ठीक है, 540 का क्या होगा। अब 540 को ना अगर मैं इजी टर्म्स में लिखूँ ना तो ये लिख सकता हूँ 270 इंटू 2, सही है। अब ये 27 इंटू 10 इंटू 2, 27 को क्या होगा 3 इंटू 2 दी पावर 3, 2 इंटू 5 इंटू 2, तो कितना आ गया। तो आपको पूरा फॉर्मेट में करना नहीं पड़ेगा अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें पता है। अगर आपको खुद से आता है ना तो आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। और अगर वही बात है अगर आपको चीज़ें याद होंगी तो आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 245 ऑब्वियसली बात है, इसमें आपको वैसे नहीं पता होगा कि ये ऐसे कैसे जाएगा। ये 5 के टेबल में जाएगा आपका। 5 के टेबल में जाएगा तो कितना होगा 49 है ना, तो कितना आएगा 5 इंटू 7 टू द पावर 2, ठीक है। 198, 99 का डबल होता है ये, ठीक है। अगर इसको 2 से करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 99, फिर किससे करेंगे 3 से, कितना आएगा 33, 3, 11, तो कितना आ गया 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 11 टू द पावर 1। इसका यूज़ पता है कहाँ पे होता है। जैसे एलसीएम आपको पता होगा, एक एलसीएम होता है एक एचसीएफ होता है। देखो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपको ना ये पता होना चाहिए मल्टीपल एंड ऑब्वियसली बात है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑल्दो लास्ट टाइम हमने किया था फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो मल्टीपल्स आपको पता है क्या होते हैं। जैसे 2 की मल्टीपल काउंट करोगे ना 2 का टेबल आएगा आपका, कितना होगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ना जिस भी नंबर के मल्टीपल फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे आप वो से बड़े मल्टीपल होंगे उसके। एंड फैक्टर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कि 24 का फैक्टर क्या होगा। 24 के फैक्टर क्या होंगे 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 एंड 1 itself। यही होंगे ना आपके फैक्टर्स। हमेशा छोटे होते हैं एंड जो आपके मल्टीपल्स होते हैं वो बड़े होते हैं आपके। ये आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब ना जैसे आपका ना कहीं पे क्वेश्चन है, अब आप ये ना कॉमन सेंस है, अगर कहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन में आपको लगता है कि आंसर ना जो गिवन नंबर से उनसे छोटा आंसर आएगा तो आपको एचसीएफ निकालना है वहाँ पे। अगर आपको लगता है जो मुझे क्वेश्चंस दे रखे हैं उनसे बड़ा आंसर आएगा तो ऑब्वियसली बात है क्या निकालना चाहिए आपको, एलसीएम निकालना चाहिए। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया ना इसका मेन एडवांटेज पता क्या होता है। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे ना 24 एक छोटा नंबर है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 24 के फैक्टर्स क्या होंगे तो लाइक ये आपको पता है कितने फैक्टर्स है 24 के, टोटल 8 फैक्टर्स हैं। लेकिन ना अगर आपको कोई बड़ा नंबर गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे आपके, तो उस केस में प्राइम फैक्टराइजेशन काम आता है। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 24 का होगा 8 इंटू 3 और 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1, यही होगा, ठीक है। अब ध्यान रखना जब भी आप ऐसे केसेस, जब भी आप नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो वहां पे क्या होता है आपका जो भी फैक्टराइजेशन होगा दैट हैज टू बी प्राइम इन प्राइम नंबर्स। तो जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो ना वो प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, एक तो 2 लिखा और एक क्या लिखा आपने 3 लिखा। 2 की पावर कितनी है और 3 की पावर कितनी है, दोनों की पावर में एक एक ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 2 कितना आंसर आएगा 8। तो देखो 8 फैक्टर्स है ना टोटल 24 के। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 फैक्टर्स है ना आपके। तो नंबर ऑफ फैक्टर, अब मैं कह रहा हूं ना आपको अगर आपको थोड़ा बड़ा नंबर हो, लाइक सपोज मैं आपको बोल देता हूं कि मान लो 343 है, 343 के फैक्टर्स कितने होंगे, या फिर मैंने आपको कोई रैंडम नंबर 256 के फैक्टर क्या होंगे, तो इनके फैक्टर्स निकालने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, जितना बड़ा नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और उसकी पावर्स के अकॉर्डिंग निकलेगा वो आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने यहाँ पे लिया, लेट सपोज आपने लिया 124 लिया। 124 को फैक्टराइज करो, 124 प्राइम नंबर्स में आ लगी 2 इंटू 2 इंटू 31, ये आएगा आपका। तो कितना आएगा 2 टू पावर 2, 31 टू द पावर 1, कितना आएगा इसका आंसर। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे इसके, करेक्ट, 2 + 1 3 और 1 + 1 2, तो कितना आएगा आपका आंसर 6 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये होता है, इसका आइडिया ये होता है। देखो एलसीएम आपको पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ एलसीएम का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 12 है, ठीक है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 3,
एक आपके पास 28, आप लिख दो 18 लिख देते हैं यहाँ पे। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। आपको ये पता होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या, यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होगा, जो नंबर आएगा ना, जो आंसर आएगा वो 12 एंड 18 से ग्रेटर होगा। जो आंसर आएगा ना वो 12 से भी और 18 से भी, दोनों से बड़ा नंबर आएगा आपका, ठीक है। तो क्या आएगा, आपको क्या करना होता है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में जो है ना सब लेना पड़ेगा आपको। लीस्ट में 2, यहाँ पे 2 एक सिंगल टाइम है, यहाँ पे 2 बार है आपका, तो आपको 2 बार वाला लेना पड़ेगा। एंड सेम यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ पे 3 2 बार है, तो आपको 2 बार वाला लेना चाहिए। 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 इंटू 4 कितना आएगा 36। तो देखो यहाँ पे कॉमन सेंस ही कहते हैं, अगर एलसीएम लेना है और कहीं पे आंसर बड़ा आ रहा है तो एलसीएम निकलेगा वहाँ पे, एंड वाइस वर्सा कहीं पे अगर इसी का एचसीएफ निकालते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3 18, 2 इंटू 3 इंटू 3। कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो 2 का पेयर 2 कॉमन है और एक क्या कॉमन है आपका 3 कॉमन है, तो कितना आंसर आएगा 2 इंटू 3 कितना आएगा आपका 6। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि इनका फैक्टर निकालोगे तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा इसमें 6 आएगा इसमें कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब एलसीएम इसमें जो दे रखा है ना आपको, इसके अकॉर्डिंग अब आपको ये ध्यान रखना, आपको जो लार्जर टर्म्स होंगी ना वो फाइंड आउट करनी है। जैसे आपको दे रखा है 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 1, ठीक है। और फिर दे रखा है 2 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 4। इसमें ना आपको बस नीचे तो सब कुछ प्राइम है, 2, 7, 6 जो है वो ऑल्टर करके दे रखा है, तो आपको प्राइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों नंबर्स को आपको प्राइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऊपर बस एक ही कंपोजिट नंबर है दैट इज 10, एंड नीचे एक कंपोजिट नंबर है वो क्या है आपका 6, तो आपको इसको वो करना पड़ेगा कन्वर्ट। मैं फर्स्ट नंबर को करता हूँ जो ए है और सेकेंड जो बी है आपका। ए कितना है आपका 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 4। यहाँ पे 10 को क्या लिखेंगे हम 2 इंटू 5, करेक्ट, 2 इंटू 5, और दोनों की पावर कितनी है 1 1, तो कितना आएगा ये आपका 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 4, 2 और 2 की पावर यहाँ पे ऐड होगी, यहाँ पे 6 हो जाएगा आपका, और 5 की पावर यहाँ पे ऐड होगी, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। गॉट इट, इतना सबको पता लगा क्या हुआ ये, ठीक है। अब इसके बाद देखो बी के केस में क्या होगा, यहाँ पे 6 को आपको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। 6 का फैक्टराइजेशन कितना होगा 2 इंटू 3, उनकी पावर कितनी है 2 टू द पावर 2 है और 3 टू द पावर भी 2 है, 6 टू द पावर 2 है ना, आई थिंक 6 टू द पावर 2 है ना क्वेश्चन में आपका। तो दैट्स वाई क्या करना पड़ेगा बी के केस में क्या करेंगे 2, जैसे ना अब एक बार आपको समझा दिया तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 3, और यहाँ से 6 है, कितनी पावर आएगी यहाँ से 2 की 2 पावर आएगी। देखो 6 ये है ना, ये केस है ना 2 इंटू 3 होता है ना ये, है ना। अगर यहाँ पे 2 करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा ना हर जगह, तो 6 की पावर 2 है ना आपके पास, तो वहाँ पे 2 में पावर ऐड होगी, कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, इंटू 3 टू द पावर कितना आएगा आपका ऑलरेडी 3 है, प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा आपका 5, और फिर उसके बाद 5 है, 5 टू द पावर कितना आएगा 4, फिर उसके बाद 7 है, 7 टू द पावर कितना आएगा आपका 2। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में वही आपको बड़ा मल्टीपल लेना है, बड़ा मल्टीपल, ठीक है, बड़ा नंबर लेना है। 2 टू द पावर 6 एंड 5 क्या लेना चाहिए 6, इंटू 3 टू द पावर 6 एंड 3 टू द पावर 5 6, 5 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 4 ये तो सेम ही है, 5 टू द पावर 4 आएगा। यहाँ पे 7 टू द पावर 0 है, मीन्स नहीं है कुछ भी आपका, और यहाँ पे नीचे कितना है आपका 7 टू द पावर 2 है आपका, तो क्या लेना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करते हैं HCF दे रहे हैं, और क्या आंसर आएगा इसका, आंसर देख लो, आंसर कौन सा आएगा 2 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 2 ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सॉरी, अच्छा सर इसको शीट दे दो, अच्छा हो गया। नेक्स्ट पे स्टार्ट करें। इसमें थर्ड HCF काउंट करना है, इसमें 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 4, 2 इंटू 5, मैं 10 को स्प्लिट करके ही लिखता हूँ,
ठीक है, ये 10 है आपका, इसको स्प्लिट करके लिखा गया है एंड ये प्राइम नंबर्स में हो तो बेटर रहेगा और प्राइम नंबर्स में ही लेना आप लोग भी। ठीक है, 2 to the power 3, 7 to the power 2, ये 6 को स्प्लिट करके लिखता हूँ मैं, 2 into 3, दोनों की पावर 2 आएगा, 3 to the power 5 एंड 5 to the power 4। ठीक है, अब इसको फिर वही 2 to the power 5 प्लस 1, ये 1 था आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 to the power 6 आ जाएगा, 3 to the power 6 आएगा, 5 to the power 5 आएगा एंड बाकी 1 है, तो 1 किसी की भी पावर 0 हो सकता है आपका। नेक्स्ट है आपका 2 to the power 3 प्लस 2, कितना आएगा आपका 5। उसके बाद 3 की पावर देख लेते हैं, 3 to the power 2 एंड 5, 7 आएगा आपका। फिर 5 to the power 4 आएगा एंड 7 to the power 2 आएगा। HCF काउंट करना है, जो कॉमन होगा ना वही लेना है अपने। ठीक है, यानी कि स्मॉलर नंबर कॉमन होता है आपको पता हो तो स्मॉलर नंबर काउंट करना है। 2 to the power 6 एंड 5 में 5 आएगा, 3 to the power 6 एंड 7 में 6 आएगा, 5 to the power 5 एंड 4 में 4 आएगा और 7 to the power 2 एंड 7 to the power 0 में 0 आएगा, तो कुछ नहीं आएगा, मतलब ये आएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 2 to the power 5, 3 to the power 6, 5 to the power 4। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो 96, 144 एंड 156, ये है आपके पास। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया ना चीज़ों का तो आपके लिए चीज़ आसान रहेंगी। जैसे ये 96 है ना, 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 48, 48 को 2 into 24, 24 को क्या लिख, इसको ना मतलब अगर थोड़ा लार्जर टर्म्स में लिखोगे तो 96 ना 16 into 6 होता है, 16 into 6 96 होता है। ठीक है, और 32 into 3 भी होता है। अब देखो इसका एडवांटेज क्या है, 32 क्या होता है, 2 to the power 5 और 3 to the power कितना आएगा, 1 आएगा। थोड़ा इजी रहेगा अगर आपको थोड़ा मल्टीप्लाई करना आता है तो। 144 पता होगा आपको, 12 का क्यूब, 12 का स्क्वायर होता है। 12 क्या होता है, 3 into 4। 12 होता क्या वैसे, मतलब 4 into 3 कह लो उसको। 4 को 2 to the power 2 लिख सकते हैं और 3 to the power 1, लेकिन उसको स्क्वायर करना है आपने, तो दोनों पावर्स को रेज कर देंगे पावर 2। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 to the power 4 into 3 to the power 2। ठीक है, 156 है, 156 78 into 2 होता है, क्योंकि ऑब्वियस सारा 2 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा ना आपको एक चीज को। 78 into 2, 78 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 39। ठीक है, तो 2 to the power 2 तो आ गया। फिर उसके बाद 39 है, 39 को क्या लिखेंगे, 3 into, यही होता है ना 39। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। अगर मैं एलसीएम काउंट करता हूं, एलसीएम कैसे निकलेगा, लाइक 2 to the power 5, 4 and 2 सबसे लार्जर पावर आएगी। ठीक है, 3 to the power 1, 2 and 1 2 आएगा, 13 to the power 0 and 1 तो 13 to the power 1 आएगा आपका, ये एलसीएम आएगा। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 2 to the power 2, 3 to the power 1 एंड दैट्स इट। ठीक है, फैक्टर्स हमेशा छोटे होते हैं, मल्टीपल्स हमेशा बड़े होते हैं गिवन नंबर से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट नंबर दे रखा है 12, मतलब नेक्स्ट जो दे रखा है 4, 7, 9, 16। ठीक है, देखो ये ध्यान रखना, अगर दो प्राइम नंबर्स गिवन है, लेट सपोज आपको किसने बोला 8 and 11, ये को प्राइम नंबर है, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका एचसीएफ क्या आएगा, कुछ कॉमन नहीं है इनके बीच में, तो कितना आएगा 1। एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा आपका 88। गॉट इट। तो अगर आपको कोई भी दो नंबर हैं जो को प्राइम है, उनका एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि को प्राइम का मीनिंग यही होता है कि उनका एचसीएफ 1, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है आपका। एलसीएम क्या होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे जब आपको फ्रैक्शंस का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना हो ना, तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे लेट सपोज मैं आपको बोलता हूँ एलसीएम निकालना है इसका। ठीक है, एलसीएम में क्या करेंगे, 12, 4 and 9 जो है ना, इसका निकलेगा एलसीएम और नीचे जो टर्म्स है उनका क्या निकलेगा, एचसीएफ। ठीक है,
ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप सोच के देखो इस चीज को। एलसीएम क्या बात कर रहे थे अभी हम एलसीएम के बारे में? एलसीएम के बारे में हम ये बोल रहे थे कि जो भी आंसर आएगा ना दैट हैज टू बी ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स, वो गिवन नंबर से बड़ा होगा आपका, ठीक है। एक फ्रैक्शन को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, मुझे एलसीएम निकालना है तो आंसर मेरे को बड़ा करना है। फ्रैक्शन को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर को इंक्रीज करना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिक्रीज करना है। न्यूमरेटर इंक्रीज कैसे होगा कि उसका एलसीएम लिया जाएगा, और कोई भी डिनोमिनेटर डिक्रीज कैसे होगा कि उसका एचसीएफ लिया जाएगा। तो आपको गिवन नंबर्स है ना 12, 4 एंड 9, इनका क्या करना है, इनका तो निकालना है एलसीएम। 12, 4 एंड 9 का एलसीएम कितना होता है, 36 होता है। आप लोग ना ऐसे काउंट भी करके देख सकते हो, जैसे 12 का टेबल काउंट, सबसे बड़े नंबर मल्टीपल लेना ना सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े के अकॉर्डिंग 12 को काउंट करो। 12 का टेबल काउंट करोगे 24, उसके बाद क्या आता है 36। 24 9 के टेबल में नहीं आता, 36 9 के टेबल में आता है, तो यही आएगा आंसर। इसका आंसर क्या आएगा 36। 14, 7 और 16 इनके, हाँ करेक्ट। आपको समझ में आया कि 1 कैसे बोला गया? अगर 14 को देखोगे ना, 14 को क्या लिखा जाएगा, 7 इंटू 2, 7 तो 7 इंटू 1 है, और 16 कितना है, 2 टू द पावर 4। कुछ भी कॉमन है इनमें जो तीनों में हो, 1 है, करेक्ट। कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये आपका आंसर आएगा 36, ठीक है। फ्रैक्शंस का पता लगा कैसे निकालते हैं फ्रैक्शंस का? अगर इसका एचसीएफ निकालना होता तो क्या करते हैं, 12, 4 एंड 9, कुछ कॉमन है इनमें, 3 कॉमन है ना। 12 को क्या लिखा जाएगा, 4 इंटू 3, सॉरी 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, सॉरी कुछ कॉमन नहीं है, 1 आएगा। एंड नीचे 14, 7 और 16 है आपका। तो देखो 14 एंड 16, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका, तो ये जो लिखा हुआ है 2 टू द पावर 4 आएगा, 7 टू द पावर 1 आएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है आपको कैसे लिखा गया? यहाँ पे 2 की पावर कितना है, 4, बाकी कहीं पावर कहीं पे 1 है और उससे छोटी पावर्स हैं आपकी, तो सबसे बड़ी पावर काउंट करेंगे हम। और 7 की पावर मैक्स कितनी है, 1 ही है आपका। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 इंटू 7 कितना होता है, 112, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा ना, आपको थोड़े टेबल्स मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको, तो ना आपको एग्जाम में एडवांटेज मिलेगा कुछ सेकंड्स का, कि ऑब्वियस बात है एक बच्चा मल्टीप्लाई करके लिखेगा और एक आपको आता होगा आपका। तो इसलिए ना अगर आपको अभी के लिए जब तक आप एंट्रेंस क्रैक कर रहे हो तो थोड़े कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी ना आपकी, तो आपको एडवांटेज होगा, आपको वो एग्जाम में पता भी लगेगा आपको, ठीक है। ओके, ये नोट करना है किसी को? 112 कैसे हुआ? देखो 14, 7 और 16 है आपका, इनका इस फ्रैक्शन का एलसीएम तो निकाल लिया था हमने, अब एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होंगे ना उनका तो निकलेगा एचसीएफ। तो 12, 4 एंड 9 में कुछ कॉमन नहीं था, दैट्स व्हाई एचसीएफ कितना है आपका, 1 आया। नीचे वाली जो नंबर्स है ना 14, 7 एंड 16, इनका क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा आपका, ठीक है। देखो ये 14 था, 14 को क्या लिखा, 7 इंटू 2 लिखा, 7 को क्या लिखा, 7 इंटू 1 लिखा, और 16 को क्या लिखा, 2 टू द पावर 4। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी बड़ी नंबर्स लेते हैं, सबसे बड़ी बड़ी पावर्स। 2 की पावर कितनी है, मैक्स 4, 7 की पावर कितनी है, मैक्स 1, और कोई नंबर ही नहीं है आपका, तो दैट्स व्हाई आया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 0.12, 9.60 एंड 0.60, ठीक है। इजी है ये भी, सेम फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट से होगा। 12/100, 960/100 एंड 60/100। एक बार आपको एलसीएम काउंट करना है। एलसीएम में क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर्स है ना उनका तो निकलेगा एलसीएम। न्यूमरेटर क्या है अपने पास, 12 है, 96 है और 60 है आपका, ठीक है। अब देखो मैं ना एलसीएम के लिए ना, क्योंकि कॉमन लेना ना, मैं इनको 12 के मल्टीपल, मुझे थोड़ा टेबल आता है, दैट्स व्हाई 12 इंटू 5 प्राइम फैक्टराइज भी कर सकता हूँ मैं इसको, लेकिन अभी अगर कॉमन इजीली निकल सकते हैं 12 इंटू 8, 960 होगा सर इसका, तो अच्छा सॉरी इसका 1 आएगा, इसका 12 इंटू 5 होगा, 960 है, 960 है, अच्छा सॉरी ध्यान नहीं दिया, ओके 960 आ जाएगा। ये हाँ 8 इंटू 10 आएगा आपका, ठीक है। अब देखो 12 तो कॉमन है, 12 तो सब में कॉमन है ना आपका, 12 तो लेना ही है आपने। इसके अलावा यहाँ पे 1 है, ठीक, यहाँ पे 8 टू द पावर 2 टू द पावर कितना है आपका, 3, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे और इसको एक्सप्लेन करके लिख लो, चलो 2 टू द पावर 5, यहाँ पे कितना है 2 टू द पावर कितना है ये आपका 4, 5 टू द पावर कितना है आपका 1। आपको समझ में आया कैसे लिखा गया ये, ठीक है। ये 12 है,
और ये कितना है आपका 2 to the power 4। 4 कितना होता है, मतलब इसको ना आप ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे 12 into 10, 12 into 8 96 into 10 कितना आएगा आपका 960 आएगा आपका। HCF कितना आएगा, इसी का अगर इन्हीं नंबर्स का HCF काउंट करें तो कितना आएगा 12। आपको समझना है HCF निकालने में थोड़ा इजी पड़ेगा आपका, अगर आप ऐसा कॉमन ले लेते हो कोई मल्टीपल तो आप लेने को उसको वो भी कर सकते हैं 2 into 4 into 2 into 4 2 into 2 into 3 एंड इसको 960 को पूरा एक्सपेंड कर सकते थे। लेकिन अगर आपको चीज़ें पता है ना तो एडवांटेज रहेगा। अब यहाँ पे LCM कितना है इसका, LCM है 960 और नीचे वाले नंबर्स जो हैं 100 100 100 उनका HCF कितना आएगा, सेम ही आएगा 100 ही रहेगा ना। यहाँ पे HCF कितना होगा 12/100। आपको समझ में आया क्या लिखा गया ये, सबको पता लगा क्या हुआ ये, पता लगा? ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो फ्रैक्शंस का ध्यान रखना, फ्रैक्शंस में क्या किसका किसका 100 to 10 to 10 होता है। हाँ मतलब कॉमन फैक्टर ना, कॉमन फैक्टर आपको 100 100 100 है तो उनमें कॉमन क्या होगा 100 ही होगा आपका। LCM HCF दोनों ही 100 होंगे, अब सेम नंबर्स हैं तो आपके, ठीक है। HCF किसका, नहीं 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 100 आएगा 100 आएगा 2 into 5 2 into 5 हाँ ठीक है। तो इस तरह नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका देयर आर 3 फ्रेंड्स A B and C running a race on a circular track. A completes 1 round in 5 minutes, B complete 1 round in 6 minutes and C complete 1 round in 8 minutes. If all 3 started together at 4 AM from the same point, when will they meet together at the starting point after 4 AM? देखो अब यहाँ पे कॉमन सेंस क्या कहता है आपका, LCM या HCF? LCM, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लाइक 5 जो 5 6 एंड 8 है इसका LCM निकालना पड़ेगा, उससे लार्जर टाइम पे मीट करेंगे। 5 6 8 का क्या होगा LCM, क्या होगा? थोड़ा सा जल्दी जल्दी काउंट करने की कोशिश करोगे तो हाँ 120 ही होना चाहिए। 120 यानी कि 120 मिनट्स, आप समझ रहे हो? ये जो आंसर आ रहा है ना आपका 120 ये मिनट्स में आ रहा है आपका, आ रहा है मिनट्स में, ठीक है। अगर मिनट्स में आ रहा है तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने रनिंग कब स्टार्ट की थी, 4 AM पे, दोबारा मीट कब करेंगे आफ्टर 2 आवर्स विच इज 6 AM, ठीक है। आपको पता लगेगा ना कि एक बंदे ने 5 मिनट्स में राउंड कंप्लीट किया, एक ने 6 में, एक ने 8 में, तो वो जो उनका मीटिंग टाइम होगा ना तो इन गिवन नंबर से बड़ा मीटिंग टाइम होगा, इसके बाद ही मीट करेंगे वो, ठीक है। तो क्या निकालना चाहिए आपको LCM, जिसको सीधा सीधा समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसे होगा 2 into 3 आएगा यहाँ पे और 8 में क्या आएगा 2 to the power 3 आएगा आपका। यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, 2 to the power 3 कितना होता है 8 into 3 into 5, 8 into 3 कितना होता है 24 into 5 कितना होता है 120, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो 6 AM वो टाइम होगा जब वो दोबारा रीमीट करेंगे। How many natural numbers between 100 and 200 are divisible by both दे रखा है उसने, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, और नहीं दे रखा 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हैं। तो क्या करना चाहिए, 6 से डिविजिबल होगा अब आपका, तो आपको क्या करना चाहिए, आप देखो इसमें क्या नाम है 100 है, 100 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है जो उससे डिविजिबल होता है 6 से ना, नहीं 102, 6 से पूछिए ना डिविजिबिलिटी, 102 6 से डिविजिबल होता है ना, ठीक है। और 200 से पहले कौन सा नंबर होता है जो 6 से डिविजिबल होता है 6। आप 200 को डिवाइड करो, 200 को डिवाइड करने में एक सर्टेन रिमाइंडर आएगा आपका, ठीक है, हाँ करेक्ट, 2 रिमाइंडर आएगा तो 2 सब्ट्रैक्ट करो, मतलब अगर 200 को 6 से डिवाइड करोगे ना 2 रिमाइंडर आएगा तो 2 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, लास्ट नंबर क्या आएगा आपका 198, ठीक है। अब आपको देखना है, क्या देखना होता है, जैसे आपको किसी भी तरीके से निकालो वैसे ही क्या होता है, इसको 6 से डिवाइड करोगे 17 आएगा, इसको 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 33 सॉरी, ठीक है। तो करना एक बार, आपको ये पता है जैसे 1 से 11 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, हाँ एक तो
आप AP से भी निकाल सकते हो और सीधा सीधा भी निकाल सकते हो। सीधा सीधा जैसे आपने ना 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, तो आपको 102 एंड 198 फाइंड आउट किया आपने, ठीक है। तो क्या पता लगा, ये 17th मल्टीपल है 6 का और ये 33rd मल्टीपल है 6 का। अब ये बताओ 33 और 17 के बीच में कितने नंबर, सॉरी ऊपर करना है, अच्छा 1 से 11 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, 1 to 11 कितने नंबर्स हुए, 11। कैसे पता लगा, या अगर मैं पूछूं आपसे 2 to 13 कितने नंबर्स हुए, 12। कैसे बोल रहे हो आप 12, पता है क्योंकि इंक्लूसिव है, 2 और 13 है, तो 13 - 2 + 1 इंक्लूसिविटी है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे 33 - 17 + 1 कितना आएगा, 17 आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप AP से निकालोगे ना इसको, तो तब भी वही आंसर आएगा, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे थे ना आप। 1733 कैसे आया, देखो यहाँ से आप 6 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे आप, ठीक है, तो 6 से डिवाइड किया, आपको 2 आंसर्स मिले, तो आपको ऑब्वियसली बात है 13 और ये 17th मल्टीपल है, ये 33rd मल्टीपल है आपका, तो वही 33 - 17 + 1, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो उसने आंसर्स में ना हर चीज़ गिवन है आपकी, 16, 17, 33, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, आपके प्रेडिक्टेबल आंसर होंगे। अगर आप गेस मारोगे ना आंसर नंबर्स के यहाँ पे, तो आपको आंसर मिल जाएंगे वहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सॉल्व करना फटाफट आना चाहिए। देखो नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन whom 735 red balls, 450 blue balls and 300 cricket bats can be distributed such that each child gets equal number of items of each type। यहाँ पे आपको 730, देखो आपको कॉमन सेंस क्या कहता है, आपको एक रेड बॉल्स, ब्लू बॉल, हाँ, और 300 क्रिकेट बैट डिस्ट्रीब्यूट करें, HCF निकालना है, काउंट करना है इसका HCF कितना होगा, क्योंकि आंसर गिवन नंबर से छोटा होगा आपका। वैसे अगर 15 और 30 है तो 15 आंसर आएगा नॉर्मली, क्योंकि 15 का मल्टीपल होता है 30, तो उसके अकॉर्डिंग तो 15 आएगा, अगर 15 और 30 में आपने चॉइस बोल दी है तो, ठीक है। तो हाँ, अगर 15 आना चाहिए इसका आंसर। आप देखो क्या होता है, HCF है ना, HCF कॉमन फैक्टर आपने निकालना है, क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना आपने। तो देखो इसमें क्या आएगा, जैसे 735 है, 735 को 5 से डिवाइड करेंगे, अगर 15 से, जैसे अगर आप 15 से डिवाइड कर सकते हो इसको, जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अगर 15 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 15 × 4 × 9, तो ये आएगा 15 × 7 × 7, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है आपका, नेक्स्ट नंबर है 450। 450 को 15 से करोगे ना, तो 15 × 30 आएगा ये, ठीक है। तो 15 × 2 आएगा ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है आपका, नेक्स्ट नंबर है 300 को करोगे 15 × 20, ये थोड़ा और इजी है, 15 × 2 × 2 × 5, ऐसा कुछ रहेगा। 15 तो कॉमन है आपका यहाँ पे, ठीक है। और कुछ कॉमन बन रहा है, 2 का पेयर कॉमन बन रहा है ना, 2 कॉमन आ रहा है ना 7 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 15 को अगर स्प्लिट करके लिखोगे तो 5 × 3 आएगा, तो वो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है ही नहीं आपका, यहाँ पे तो सिर्फ 15 ही 15, तो इसका आंसर 15 आएगा आपका, ठीक है। तो आपको ना कॉमन सेंस से पता लग जाएगा कि आपका आंसर ना HCF, जैसे आपको कभी लगे ना कि यार मेरे को डाउट है यार इसमें HCF निकलेगा या HCF निकलेगा, तो उसमें आपको ये रहेगा कि अगर आपका कॉमन सेंस कहता है कि इसमें आंसर गिवन नंबर से छोटा होगा आपका, तो HCF निकालना है आपको, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर गिवन नंबर से बड़ा होगा, तो HCF निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का।
और ये आते हैं, पता है, अगर आप किसी कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट में बैठोगे ना, आपको लगेगा 12th के बाद खत्म हो जाएगा, ये 12th के बाद भी आएगा। किसी भी कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट में बैठोगे ना, ये यही आएगा सब। जो अभी पढ़ रहे हो ना आप, एक जीएस को छोड़ के, जीएस नहीं चेक करते हो, बाकी सब आएगा आपका। क्वांट्स आएगा, एलआर आएगा, डीआई आएगा, ठीक है, और वर्बल आएगा। वर्बल मतलब इंग्लिश आएगी, सब आएगा। कैट में तो और हायर लेवल का आएगा। कैट के लिए तो आपको ऑलमोस्ट दोबारा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, अच्छे लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। कैट का लेवल इस लेवल से कैट क्लियर नहीं होता, लेकिन हाँ इस लेवल से, जैसे आप में से कुछ बच्चे ना, ऐसा होगा कि कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करेंगे, तो जैसे हिंदू का मतलब आज किसी बच्चे का ना हिंदू का कैंपस प्लेसमेंट चल रहे हैं इस वक्त हिंदू के, तो किसी बच्चे का एक्सेंचर में है बी इकोनॉमिक्स वालों को ले जाते हैं कंसल्टेंसी वाले, उसका 14 लाख का पैकेज का वो आज इंटरव्यू है, तो उसके इंटरव्यू में सेम मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो सेम चीज़ें पूछी जाती हैं, ऑलमोस्ट सेम डिट्टो यही, ठीक है। तो ये यूज़ होंगे आपके, अगर आपका कॉमन सेंस स्ट्रॉन्ग है ना, तो कॉमन सेंस स्ट्रॉन्ग होने का एडवांटेज रहेगा आपको हमेशा, ठीक है, और इससे कॉमन सेंस स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका in the previous question what is the minimum number of total balls and bat each child gets, ठीक है। तो आपका कॉमन फैक्टर कितना आया था 15। आपको पता लगा ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होना है ना, कितने स्टूडेंट्स में होना है, 15 स्टूडेंट्स में होना है अपने, ठीक है। जो भी नंबर ऑफ बैट्स एंड बॉल है उनको किससे डिवाइड कर दो, 15 से डिवाइड कर दो। उसको समझ में आ रही है बात आपको? देखो उसने बोला है क्या, इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टोटल बॉल्स एंड बैट्स ईच चाइल्ड गेट। बॉल्स कितनी थी 735 और बैट्स कितने थे 300। किससे डिवाइड कर दो 15 से। आप 15 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर 49 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 20, ठीक है। 49 प्लस 29 20 और हाँ अच्छा 2 बॉल्स हैं, ओके ओके ओके, 450 प्लस 30 भी आएगा आपका, ठीक है। 2 टाइप की बॉल है ना आपके, एक ब्लू बॉल है, एक दूसरे कलर की बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक रेड बॉल है आपका, तो कितना आएगा आपका 99। तीनों को प्लस करेंगे, बैट्स है और दोनों बॉल्स हैं। देखो इसमें क्या था, उसने बोला है इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टोटल बॉल्स एंड बैट ईच चाइल्ड गेट्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ बॉल्स एंड बैट मिलेंगे आपने ये फिगर आउट किया था कितनी, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है ना, जो भी आइटम्स आपके उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होना है ना, वो 15 स्टूडेंट्स में होना है। तो ऑब्वियस सी बात है 15 स्टूडेंट्स में होना है, तो 15 जो भी आपका बैट बॉल जो भी आपका, उसको 15 से डिवाइड करो आप। तो देखो आपने जो निकाला था ना 49 30 एंड 20, इनको ऐड करना है आपने। अगर आप 735 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 49 आएगा। नेक्स्ट नंबर 450 है, उसको 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा। 300 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो इतनी रेड बॉल्स, इतनी ब्लू बॉल्स और इतने नंबर ऑफ बैट्स, तो कितना आएगा 45 प्लस 30 प्लस 20, ये आपका आंसर आएगा आपका 45 प्लस 35 40 प्लस 30 प्लस 20 विच इज 99। तो उसमें उसको अगर कोई पूछे आपसे नंबर ऑफ बैट्स कितने होंगे तो 20 बैट्स होंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी होंगी 49 होंगी, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी होंगी 30 होंगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो और अब देखो ये ना एक आइडेंटिटी होती है, ध्यान रखना, HCF इंटू, अगर ये 2 नंबर के केस में होती है सिर्फ, ये नंबर 1 इंटू नंबर 2, अगर 2 नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा हमेशा। ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 11 एंड LCM इज 700, 1 नंबर इज 275, नंबर 2 निकल जाएगा। समझ में आया आपको क्या किया, ये पता लगा आपको क्या किया। HCF इंटू LCM होता है नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है। आप इसको करके भी देख सकते हो किसी भी उसके साथ, ठीक है। तो 11 इंटू 700 अपॉन 275, ठीक है, कितना आएगा 308, सबका आ रहा है 308 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द लीस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5 और 7 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस, ठीक है। उसने क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि व्हाट इज द लीस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5 एंड 7 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। देखो अब ना एक LCM होता है एक HCF होता है, ठीक है। अब देखो आपको क्या लगता है जो आंसर आएगा, उसने बोला व्हाट इज द लीस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5 और 7 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3। इसका मीनिंग क्या हुआ, आंसर बड़ा आना चाहिए ना, तो LCM निकलने वाला है इसमें, ये तो कंफर्म है। तो क्या कौन से नंबर देखें, 4, 5 एंड 7 गिवन है आपको, ठीक है। 4, 5, 7 का LCM कितना आएगा, कुछ कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई करो इनको। 5 इंटू 4 कितना होता है 20, 20 इंटू 7 कितना होता है, ये क्या आ गया LCM।
इसकी क्वालिटी पता क्या है, इसको 4 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, सबसे डिवाइड हो जाएगा, सबके टेबल में आता ही है। ठीक है, उसने क्या पूछा है मुझसे, उसने पूछा है कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर 3 आना चाहिए। सोचो अगर मैं 140 प्लस 3 कर दूं तो कितना आंसर आएगा, 143। अब इसको किसी से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। ये तो पता लग गया, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा व्हाट इज द लीस्ट 3 डिजिट नंबर, लीस्ट ही पूछा है उसने, तो लीस्ट में कितना आएगा, 143 आएगा आपका। ठीक है, अच्छा अगर मैं पूछा व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर which when divided by 4, 5 and 7 leaves the remainder 3, तो क्या करते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। और कहाँ तक मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ पे जो भी आंसर है मतलब 143 को ना का टेबल काउंट करना शुरू करते हैं, 143 इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और वहाँ तक जाते हैं जहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 4 डिजिट में ना आ जाए, मतलब 1000 को क्रॉस ना कर, 999 को क्रॉस ना कर जाए। गॉट इट, समझ में आ रहा है आपको ये सबको मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। क्या लगता है आपको 143 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो नंबर है वो 1000 को क्रॉस कर जाएगा या 1000 हो जाएगा, 7। 14 का टेबल आता है, 14 इंटू 7 कितना होता है, 98। ठीक है, और 3 इंटू 7 21 होता है, तो 980 प्लस 21 1001 होगा आपका। तो यानी कि क्या आएगा इसका आंसर, अगर मैं पूछता ना व्हाट इज द मैक्स लार्जेस्ट, तो कितना आता है 143 इंटू 6। आप लोगों को पता लग रहा है, अगर 143 इंटू 7 करता ना मैं, तो मेरे को थोड़ा टेबल आते हैं, तो दैट्स 73 कितना होता है 1, मतलब 73 21 होता है, तो 14 इंटू 7 98 होता है, 98 इंटू 2 कितना आएगा, 1000 आएगा। तो वही ये कौन सा डिजिट नंबर आ गया आपका, 4 डिजिट नंबर आ गया। आपसे पूछा था लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो इससे छोटा मल्टीपल 143 इंटू 6 ये लार्जेस्ट होता है आपका, और ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें आपको ध्यान रखना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन पेंटानाइन 99,999 व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15 और 35 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 10 इन ईच केस। ठीक है, उसने क्या पूछा है, लाइक ये वही, अब आपको उसी टाइप में करना है। अगर सोचो मैं इसी क्वेश्चन है जो इससे अभी क्वेश्चन किया, अगर मैं इसी स्टेटमेंट में आपसे ये पूछता, सोचो आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व है, प्रीवियस क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोबारा हम, ये 10th क्वेश्चन पे, इसमें पूछा था व्हाट इज द लीस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5 and 7 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। अगर मैं ये पूछता हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5 और 7 लीव्स द रिमाइंडर 3, अगर मैं पूछता हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, ऐसे कितने, जैसे 143 एक केस है उसका कि 143 उसको सेटिस्फाई करता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो इस कंडीशन में सेटिस्फाई करेंगे, कितने होंगे, 6। कैसे पता लगा आपको, है ना, मल्टीपल काउंट किया, कहाँ तक रखना है उनको, 3 डिजिट तक रखना है। आपने अभी मल्टीप्लाई किया था कि 1001 जो होगा ना, 1001 जो होगा वो क्या आएगा आपका, वो किस में आ जाएगा, वो 4 डिजिट में आ जाएगा। तो वो कौन सा मल्टीपल था, 7th मल्टीपल था, तो 6 मल्टीपल होंगे ऐसे, सेम आइडियोलॉजी के ऊपर। ट्राई करना एक बार क्वेश्चन कैसे होगा, क्या करना है मैं आउटलाइन बताता हूँ आपको। तो हाँ करेक्ट, 12, 5 और 35 का क्या निकालना है, हाँ कितना आया 420, हाँ 420 निकाला आपने, लेकिन वही बात है आपको क्या रखना है उसमें, एलसीएम कितना, रिमाइंडर कितना आना चाहिए आपका 10, तो हाँ ऐड करना। आप ना ऐसा करो 420 के मल्टीपल निकाल लो, 420 के जितने भी मल्टीपल होते हैं, और वो मल्टीपल कहाँ तक रखने, मतलब उसमें 10 करना पड़ेगा ऑब्वियसली, मतलब 420 के जितने भी मल्टीपल्स आएंगे उसमें क्या रखना पड़ेगा कि हाँ लास्ट में 10 ऐड करना पड़ेगा, 420 के मल्टीपल 4 डिजिट को क्रॉस ना कर दें। अब देखो क्या करेंगे, ये था ना, इसको 420 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 840, क्योंकि टेबल तो काउंट नहीं कर सकता ना 420 का मैं बहुत लंबे टाइम तक, तो इसमें डिवाइड करना बेटर रहेगा आपका। तो डिवाइड करो, कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 9, इसको 4 से करें, 4 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा आपका, यहाँ पे कितना आएगा 1260 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, फिर दोबारा 9 आएगा आपका, किससे करना चाहिए 8 से, 8 से करोगे तो कितना आएगा 160 इंटू 32, सॉरी 60 32 33 कितना आएगा 39। ठीक है, आपको समझ आया क्या किया, ये डिवाइड किया, आंसर कितना आया 238 आया। यानी कि अगर हम 420 को ये पेंटानाइन जो है इसको अगर 420 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 238 तक, यानी कि इसमें से, यानी कि अगर मैं इसका मीनिंग पता क्या हुआ,
नहीं 420 से करना था। अभी एडवांटेज बताता हूँ उस चीज़ का मैं। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 6999, ये आया ना 99960 आया आपका। कितना आया आपका? 99960। 99960 वो सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर है जो किससे डिवाइड हो सकता है? 420 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो आपको लगता है जैसे 99960 प्लस 10, ये कौन सी कंडीशन होगी? ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि रिमाइंडर 10 आएगा आपका। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा इसका? 238। किसका कितना आंसर आएगा इसका? 238। समझ में आ रही है बात आपको? पक्का? ठीक है, ध्यान में इसका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन। 238 ए आंसर है इसका। यो अलाइनमेंट थोड़ा खराब हो गया क्वेश्चंस का, तो ध्यान रखना उसमें। ये 238 ऑप्शन नंबर ए है आपका। ठीक है, प्रीवियस पेज। सॉरी वो तो मैं आपको ना सिर्फ समझाने के लिए रहा था। 39 ना मतलब क्वेश्चन नहीं करना आपको, 39 रिमाइंडर आ गया तो बस इतना ही बहुत है। वो तो मैं बता रहा था कि हाँ ये वो नंबर होगा 99960 जो है, ये वो नंबर होगा जो किससे डिवाइड होगा आपका? 420 से परफेक्टली डिविजिबल होगा आपका। ठीक है, और आपको कंडीशन में क्या चाहिए? रिमाइंडर 10 आना चाहिए। तो लाइक ये बता था 99970, आपको ये नहीं करना है, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी के लिए करना है। और पेपर में तो आपको बस ये बताना चाहिए भाई क्या नाम है आपका, कितने नंबर्स काउंट करना है। अगर आपको ये पूछा जाता ना कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो आपको 39 माइनस करना पड़ता, तो आपका आंसर कितना आता है? 99960। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आएगा? 12th क्वेश्चन है, अ नेचुरल नंबर when divided by 5 leaves the remainder of 2 and when divided by 7 leaves the remainder 4. Find the second smallest such number. अभी तक ना जो आपको क्वेश्चन दिए हुए थे ना, उसमें क्या था? उसमें ना ऐसा था कि क्या नाम है, कंसिस्टेंसी रहती थी कि रिमाइंडर ना 3 डिजिट से डिफरेंट नंबर से डिवाइड कर रहे हो आप, और रिमाइंडर ना तीनों के केस में सेम ही है आपका। इस केस में पता क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखोगे तो ये देगा नेचुरल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स द रिमाइंडर 2। एक केस में 2 रिमाइंडर आ रहा है और एक केस में कितना रिमाइंडर आ रहा है आपका? 4 रिमाइंडर आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 5 एंड एक 5 वाले केस में, यानी कि यहाँ पे अगर इससे देखेंगे, इसमें देखोगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, एंड 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा आपका? 3, 4। इस केस में ना आप अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना जहाँ पे रिमाइंडर डिफरेंट होगा आपका, तो पता है आपको एक यूनिक चीज दिखेगी आपको, जिससे डिवाइड करो और जो रिमाइंडर है, जिससे डिवाइड करो और जो रिमाइंडर है उनका डिफरेंस सेम है। ध्यान से देखो एक बार, जिससे डिवाइड करो और जो रिमाइंडर उनका डिफरेंस कितना है आपका? सेम है ना? कितना है आपका? 3 है ना आपका? तो क्या करना चाहिए आपको यहाँ पे, जो भी आपका नंबर है, जैसे ये कितना है आपका? 5 है और कितना है आपका? 7 है। किससे मतलब आपको डिवाइड किससे कर रहे हो आप? 5 और 7 से कर रहे हो ना आपका। ठीक है, 5 और 7 है। 5 और 7 का नॉर्मली जैसे अगर मुझे नंबर निकालना हो तो ऑब्वियसली बात है कौन सा नंबर निकालना चाहिए मेरे को? एलसीएम निकालना चाहिए। 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 35 आएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? 5 और 7 का एलसीएम तो 35 आएगा, लेकिन 35 के साथ वही 35 एक ऐसा नंबर है जो 5 और 7 दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा आपका, लेकिन आपको रिमाइंडर वाला केस चाहिए आपको। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर्स है ना, जैसे 5 और 7 है आपका, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। नहीं, इनके बीच का डिफरेंस 5 और 7 के बीच का 2, और जो नंबर्स थे, जो गिवन नंबर्स थे, उन जो रिमाइंडर था आपका और जो गिवन नंबर, उनके बीच का डिफरेंस कितना था आपका? 3। 5 इंटू 7 इंटू 2 कितना आएगा आपका? -3। कितना आएगा आपका? 67। 67 को एक बार 5 से डिवाइड करना, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2, और 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। ठीक है, सॉरी
सेकंड स्मॉलेस्ट, अच्छा सॉरी, इसमें सेकंड, हाँ सॉरी मैं ये बताना भूल गया, सेकंड स्मॉलेस्ट निकालना, दैट्स व्हाई 2 से मल्टीप्लाई किया था, नहीं तो 5 × 7 - 3 करते हैं ना, अगर आप 5 × 7 कितना होता है 35, 35 - 3 कितना होता है 32, 32 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा आपका 2, और अगर 32 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 4, ठीक है। लेकिन आपको सेकंड निकालना था, तो दैट्स व्हाई क्या किया था 5 × 7 × 2 किया था आपका, क्योंकि सेकंड निकालना था ना आपको, वो फिर -3 किया था आपका, ठीक है, ओके। उनके बीच का डिफरेंस वही, मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, आपको क्या करना है, जैसे 5 और 7 है आपका, कोई भी 2 नंबर्स हैं उनका, हाँ 5 × 7 × 3 -3 करते हैं आपका, ठीक है। अगर उसी टाइप में मल्टीपल करते जाते हैं उसको, ठीक है, आपको क्या करना था यहाँ पे, आपको ये जब भी इस टाइप का नंबर हो ना आपका, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है ना वो सबट्रैक्ट कर देना है, सिंपल। एलसीएम निकालना 2 नंबर्स का, और जो गिवन नंबर और जो उसका क्या नाम है जो रिमाइंडर है उनका जो डिफरेंस है आपका, उसको माइनस करना है, सिंपल। हाँ जी, हाँ सॉरी नहीं, हाँ 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 32 कैसे निकाला था आपने एलसीएम निकाला 5 और 7 का एलसीएम निकाला, कितना आया 35 आया, और उसके बाद ना ये देखना था कि जो भी आपसे नंबर था और जो रिमाइंडर था आपका, उनका डिफरेंस कितना था, उनका डिफरेंस कितना था 3 था आपका, तो -3 कर दिया आपने, तो फिर 35 - 3 = 32। हाँ सेकंड नंबर निकाला, दैट्स व्हाट 2 से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पे देखो आपको लगता है ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100 बट नॉट ग्रेटर देन 298 आर सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 12 और 15 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 10 एंड 13। 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 10, एंड 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए आपका 13। डिफरेंस कितना है आपका, देखो 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए आपका 10, और 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 13। डिफरेंस कितना है आपका 2। किसका एलसीएम निकालेंगे 12 और 15 का, कितना होता है करेक्ट, सबको समझ आता, 60 भी होता है शायद, 60 होता है एलसीएम, 60 होता है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी 60 होता है वैसे, ठीक है 60 होता है, एलसीएम कितना आ गया 60, ठीक है। आपका डिफरेंस कितना था इन नंबर्स के बीच का, 12 एंड 10 एंड 15 एंड 13 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, कितना आया 58। एक बार ना क्रॉस चेक करने के लिए 58 को 12 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 10 आएगा, 58 को 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 13 आएगा, ठीक है ये हमारा जो हमने कॉन्सेप्ट दिया ना, ठीक है। एलसीएम कितना था अपना 60। अगर आप मुझसे पूछते ना व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट हैज बीन व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स द रिमाइंडर 10 एंड डिवाइड बाय 15 लीव्स द रिमाइंडर 13, तो ये आंसर आ जाता मेरा 58। लेकिन उसने क्या पूछा, कंडीशन दी हुई है, इसमें क्या कंडीशन दी हुई है, आपका नंबर ना 100 से बड़ा और एक ब्रैकेट दे रखा है 100 एंड 298 के बीच का ब्रैकेट है आपका। तो देखो 60 का टेबल काउंट करना शुरू करते हैं, 6 ईजी है तो दैट्स मेरे टेबल काउंट करना बहुत ईजी होगा आपका। तो 120 आएगा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 180, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 240, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 300। ये नहीं लेना अपने को, क्यों नहीं लेना 300, वो जो गिवन ब्रैकेट है ना आपका 100 से लेके कहां तक का ब्रैकेट है 290 298 तक का, उसमें नहीं आता ये। तो कितने नंबर्स हैं 120, 180 एंड 240, ठीक है। तो कितने नंबर्स आए हुए, 3 नंबर्स हुए, तो आपका आंसर आना चाहिए 3 यानी कि बी। अगर मैं आपसे हाँ जी पूछो, नहीं आप 180 देखो, अब यहाँ पे क्या है 120 का मल्टीपल लिया ना आपने, 58 क्या 58 का मल्टीपल लोगे ना, तो 58 के मल्टीपल में आपके नंबर ऑफ नंबर्स तो निकल जाएंगे, 3 आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन आपके अगर आपसे पूछा ना कौन से नंबर, तो प्रॉब्लम होगी आपको।
देखो यहाँ पे जो था ना ये क्या था, 5 इंटू 7 किया था, -3 किया था, कितना आया था 32। फिर हमने 32 के मल्टीपल मतलब 35 के मल्टीपल ली, 35 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या था, देखो 5 इंटू 7 किया, उसका नेक्स्ट मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना था 70 था, फिर 70 -3 किया था, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस किया था आपने। यहाँ पे क्या करेंगे, आपने मल्टीप्लाई कर लिया है, आपको ये नहीं निकालना कौन से नंबर है, आपको सिर्फ ये निकालना नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, तो 3 हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से, तो आएगा 120 - 2 118, 180 - 2 178, 240 - 2 दैट इज 238। ठीक है, अगर आप कोई आपसे पूछता विच नंबर्स, तो विच नंबर्स भी पता लग जाते हैं, 118, 178, 238। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 31 एंड देयर सम इज 155, देन द स्मॉलर नंबर इज। HCF गिवन है आपको और सिर्फ 2 ही नंबर है आपके पास। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए HCF, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने, HCF इंटू LCM कितना होता है, नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो थोड़ा ना आपको आंसर्स का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको आंसर्स का यूज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कितना HCF दे रखे हैं, 31 एक प्राइम नंबर है, 31 एक प्राइम, और सम कितना दे रखा है नंबर्स का, 155, सम दे रखा है 155। अब ना ये देखो ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि जो 31 होता है ना, 31 एक प्राइम नंबर होता है, तो जो LCM आएगा ना, यानी कि जो नंबर्स होंगे वो 31 के कोई मल्टीपल में ही रहे होंगे आपके। 31 के मल्टीपल क्या होते हैं, 31 और सम 155 है, तो ध्यान रखना इस चीज को। एक बार आंसर्स देखो, 31 एंड 124 ये 31 के मल्टीपल हैं, 31 इंटू 4 124 होता है। नेक्स्ट नंबर 31 का मल्टीपल है 62, नेक्स्ट दोनों मल्टीपल हैं उसके, एंड 155 और 31 ये तो ऑब्वियसली बात है, हर एक मल्टीपल 31 और के मल्टीपल दे रखे हैं आपको। ठीक है, सम कितना होना चाहिए, 155, ये भी फैक्ट है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस में HCM कितना आ रहा है, सॉरी HCF कितना आ रहा है, 31 के मल्टीपल है, तो 31 तो आएगा। तो ये एक 31 इंटू 1 है और एक 31 इंटू 4 है, तो 31 आपका HCF आएगा। सम कितना आ रहा है, सम 155, एक तो इस केस में आ रहा है। एक सेकंड केस, सी केस देखो, सी केस, हाँ सेकंड केस में नहीं है, थर्ड केस, सी थर्ड में कितना है, ये है आपका। उसने क्या पूछा आपसे, द स्मॉलेस्ट नंबर, उसने पूछा ना आपसे, वो था, उसने क्या पूछा है, देन द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर कौन सा होगा आपका। देखो आप ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको ये पता लगा ए और सी में से आंसर आएगा, क्योंकि ए और सी में सम भी कितना है आपका 155 है, और आपका HCF भी कितना आ रहा है उनका, HCF कितना आ रहा है उनका 31 आ रहा है, ये कंफर्म है बिल्कुल। ठीक है, अब मुद्दे की बात ये आती है कि आपसे पूछा क्या गया आपसे, स्मॉलर नंबर, तो क्या लगता है आपको ए और सी में से क्या आंसर आएगा, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, ए आना चाहिए। ठीक है, 31 है ना उसमें आपका, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा आपका 31। सॉरी, इसमें 31 124 लार्जेस्ट हो जाएगा, सॉरी इसमें आंसर आना चाहिए बी, 31 और 62। देखो एक केस तो ये रहेगा ना 31 इंटू 124, और एक केस कौन सा रहेगा आपका 62 एंड 93। सॉरी केस नहीं बता रहा मैं, आंसर बता रहा था, पेयर बता रहा था। एक है 31 124, एक है 31 62, एक है 62 93, एक है 155 और 31। देखो इसमें हर एक केस में ना HCF कितना आ रहा है आपका 31 आ रहा है हर एक केस में। इस केस को छोड़ दिया जाए और इस केस को छोड़ दिया जाए तो सम कितना आ रहा है आपका। ठीक है, अब देखो आपको क्या बताना है, आपको स्मॉलर नंबर बताना है। आपके पास दो केसेस बन गए जहां पे आपका आंसर क्या आ सकता है, जहां जो इस एक तो ये केस है, इन केसेस में इन दोनों नंबर्स का HCF कितना आ रहा है और सम कितना आ रहा है। ठीक है, और इस केस में दोनों नंबर्स का, इस केस में जो लिखा है, इस केस में दोनों नंबर्स का सम कितना आ रहा है 155 और सम HCF कितना आ रहा है 31। दोनों केसेस में आ रहा है ना आपका। स्मॉलर नंबर कौन से हैं आपके पास दोनों केसेस में स्मॉलर, यहां पे पहले पेयर में स्मॉलर नंबर कौन सा है
और दूसरे केस में स्मॉल नंबर कौन सा है 62, तो आंसर आएगा 31 इंटू 31, यानी कि बी आंसर आएगा आपका। ठीक है, सॉरी हाँ, दोनों स्मॉलर नंबर होने चाहिए। तो केसेस में अगर आप 124 लोगे ना तो वो तो लार्जेस्ट की तरफ चला जाएगा ना आपका, तो यानी कि जैसे 155 का हाफ ना 72.5 होता, तो उससे छोटा नंबर आना चाहिए आपका। ठीक है, देखो आपसे पूछा गया था द HCF ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स थे, उनका HCF आपके पास 2 नंबर्स थे, उनका है ना HCF 150 सम 155 था और आपका HCF कितना था आपका 31। तो देखो 31 एक प्राइम नंबर है, तो आपको पता लगता है कि जो भी नंबर्स होंगे ना, जो भी नंबर्स होंगे वो HCF के मल्टीपल 31 के मल्टीपल होंगे, HCF का मल्टीपल होगा आपका। तो ये सभी अगर देखोगे ना तो ये 31 के मल्टीपल दे रखे हैं सारे के सारे। अब यहाँ पे क्या है 31 124 31 62 30 62 93 155 और 31 आपसे पूछा गया था, और इनका HCF सबका 31 आता है। सम 155 कहाँ पे आता है? सम 155 फर्स्ट केस में आता है और सेकंड केस में आता है। ठीक है, तो यानी कि 2 पेयर बन रहे हैं, एक तो पेयर ये बनेगा आपका और एक पेयर ये बनेगा आपका, लेकिन उसने दोनों पेयर्स में से कौन सा नंबर पूछा है? स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा आपका? इस केस में 31 होगा और इस केस में क्या आएगा आपका 62 आएगा। तो आंसर कितना आएगा 31 और 62। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द LCM ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 240 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 56, देन व्हाट कैन बी द LCM व्हाट कैन बी द सम ऑफ द 2 नंबर्स। उसने क्या बोला है आपको LCM दे रखा है 2 नेचुरल नंबर्स का, कितना क्या है आपका 240, ये LCM है। ठीक है, उसने डिफरेंस कितना पूछा है आपका? डिफरेंस कितना है आपका 156। ठीक है, उसने पूछा है द सम ऑफ द नंबर। इनमें कुछ रिलेशन होता है कि ऐसा कुछ होता है कि आपका जैसे आप इसे फिगर आउट कर पाओ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ना आपने ये पढ़ा था, देखना इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। LCM इंटू HCF इक्वल टू कितना होता है? नंबर 1 इंटू नंबर 2, ये होता है। LCM कितना है 240, HCF पता है अपने को? नहीं पता है। नंबर 1 पता है, नंबर 1 x मान लो, तो नंबर 2 कितना होगा 240 नहीं 56। अच्छा, डिफरेंस दे रखा है दोनों, अगर एक x है तो कितना होगा 56 प्लस x होगा, है ना। अब देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आपको कोई इक्वेशन दी हो, ठीक है, क्या इस इक्वेशन से आंसर निकल सकता है? इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? 2 अननोन वेरिएबल है और सिंगल वेरिएबल है, तो सोचो कि और अब जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके, क्या ऑप्शन से कोई आंसर हो सकता है आपका? देखो मतलब ये 136 88 आपको उसमें नंबर पूछा है, मतलब सम के लिए दोनों नंबर चाहिए आपको, नंबर चाहिए ना आपको। आप ऐसा जो यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पे 136 88 104 ये सम ऑफ द नंबर्स हैं। आप देखो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस में जैसे LCM आपसे पूछा गया और यहाँ पे, तो इस केस में क्या करना चाहिए आपको, जैसे 240 है, एक बार 240 को ना प्राइम फैक्टराइज करो, और मतलब जैसे जब आपको ये समझ में ना आए ना कि क्वेश्चन करना कैसे, तो उसको एक बार हिट एंड ट्रायल से करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नंबर है आपका, ये जो HCF ये जो LCM है आपका, ये क्या होगा बेसिकली नंबर 1 इंटू नंबर 2 अपॉन HCF होगा ये। अच्छा दिख तो रहा है ना, हाँ आपको पता लग रहा है कि 240 जो है वो क्या होगा आपका नंबर 1 इंटू नंबर 2 अपॉन में क्या होगा आपका HCF होगा। HCF का आपको पता कुछ नहीं है, आपको सिर्फ किसका पता है, 2 नंबर्स के सम का पता है आपको, और मतलब सॉरी डिफरेंस का पता है। एक नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना होना चाहिए, x प्लस 56 होना चाहिए, यही पता है ना आपको, यही पता है ना आपको। ठीक है, मतलब ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक x है और एक y है, तो x तो x है और y कितना है आपका x प्लस 56, या फिर आप ये कह सकते हो कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 56 है आपका। और वही बात है कि किसी भी नंबर को लार्जेस्ट लिया जा सकता है, किसी भी नंबर को स्मॉलेस्ट लिया जा सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x माइनस वाई करने में कंफर्टेबल हो या y माइनस एक्स करने में कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे आप इसका ना 240 है ना, 240 का एक बार वो बनाओ, क्या नाम है, क्या क्या हो सकता है इसका। यहाँ पे हो सकता है, मैं वैसे जैसे मुझे पता है 3 इंटू 5 इंटू 16 ये होगा इसका, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा आपका। ठीक है, कितना आएगा 2 इंटू 4
5 into 1 या 3 into 1 और 5 into 1, ये आएगा आपका। ये इसके क्या आ गए, ये इसका क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब 240 ना, आप देखो इसमें थोड़ा हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा। 240 आपका क्या है, एलसीएम है, तो दो नंबर्स जो हैं वो इससे छोटे नंबर्स रहे होंगे आपके, ठीक है। और नंबर्स का एलसीएम डिफरेंस कितना है आपका, 56 दैट हैज टू बी द डिफरेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर्स फिगर आउट करने की कोशिश करो। यहाँ पे स्प्लिट करके लिख देता हूँ मैं इसको। 5 into 3 कितना होता है 15, और यहाँ पे कितना है आपका 16। 15 और 16 का डिफरेंस कितना हुआ 1, ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ा डिफरेंस बढ़ाते हैं हम, ठीक है, डिफरेंस बढ़ाते हैं। यहाँ पे कितना है आपका, ये 2 है। अब 2 के साथ ना अगर मैं ये 2 के साथ 120 होगा, ये भी नहीं हो सकता आपका, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पे डिफरेंस कितना है इन दोनों नंबर्स के बीच का, 2 into 120, इनके बीच का डिफरेंस कितना है आपका 118। आपको डिफरेंस कितना चाहिए, आपको डिफरेंस इसमें वही नेक्स्ट वही करते हैं, जैसे आप 2 into 2 है ना आपका, आप 2 into 2 करो, 2 into 2 कितना आएगा 4 आएगा। बाकी नंबर्स लोगे तो कितना आएगा 60। इनका डिफरेंस कितना है, इनका एलसीएम कितना है, यही जो भी निकाला आपने, कितना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। 4 और 60 का इनका एलसीएम, हाँ एलसीएम तो इसका कोई बात नहीं, अभी निकलेगा। यानी कि हम 50 यहाँ तक पहुँच गए। क्या आएगा आपका 4 और 60 आएगा आपका। आप समझ रहे हो इसको, 4 and 60 इनका डिफरेंस कितना है आपका, ठीक है। ये दो नंबर्स नहीं है आपके, ध्यान रखना, ये जो 4 और 60 आपका, ये दो नंबर्स नहीं है आपका, ठीक है। इसमें क्या करना है, अब आपको ना ये पता लग गया कि जो नंबर्स है ना वो 4 और 60 के आसपास है, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है 56 आ रहा है। ये जो नंबर है ना, ये जो आप ये 240 है ना, ये एलसीएम है आपका। 2 एलसीएम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो अभी आप। नंबर्स का सिर्फ आपको क्या पता है, डिफरेंस पता है दो नंबर्स का। वो कितना नंबर्स का डिफरेंस कितना है आपका 56 डिफरेंस है उन नंबर्स का, ठीक है। अब 56 आपसे पूछा है कि व्हाट कैन बी द सम ऑफ द 2 नंबर, आपसे पूछा कि उन नंबर्स का सम क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये 4 into 60 आपका, यहाँ से आपको पता लगा यार ये ना इनका डिफरेंस तो 56 आ रहा है, उनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई 240 क्या। अच्छा एक सेकेंड ना, मैं पेज ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आप ना इसको ना फिर ऐसे करके देखो, जैसे ये 240 है, 240 दिख रहा है ना आपको, हाँ 240 है ना, 240 आपको क्या दे रखा है, दोनों नंबर्स का एलसीएम दे रखा है आपको। वही इसको एक बार स्प्लिट करके लिख देता हूँ मैं। 16 into 3 into 5, ठीक है। ये है आपका, ये है, ये क्या है आपका, ये दो नंबर्स का एलसीएम है आपका, ठीक है। आपको दो नंबर्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिनका एलसीएम कितना आ रहा हो 240 आ रहा हो, और उनका एचसीएफ उनका डिफरेंस कितना हो आपका 56 हो। जो आपने 4 and 60 लिखा ना, 4 and जो 60 लिखा उनका उस केस में क्या था आपका, इस केस में डिफरेंस तो 56 था, एलसीएम कितना था इसका, एलसीएम 60 था आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए, आप जैसे 240 है, 240 का थोड़ा और छोटा फैक्टर लो आप, फैक्टर, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे 120 है, 120 और या 80 ले लो, आपको उसमें भी समझ में आ जाएगा। 80 है, जैसे 80 या उससे छोटे नंबर्स भी ले सकते हो आप, कोई भी दो छोटे नंबर्स ले सकते हो, कोई भी दो छोटे नंबर्स, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जो बन रहे हैं आपके, मैं ऐसा करता हूँ इसमें कि जैसे कंडीशन थी ना, मैं अभी के लिए ये मान लेता हूँ कि एक एचसीएफ कितना है आपका 1 है, एलसीएम कितना है आपका 240 है। नंबर 1 एंड नंबर 2 ये जस्ट एक वो है कि अजम्पशन लेके करें कि ये केस भी हो सकता है और होने को हो सकता है। नंबर 1 कितना है आपका, नंबर 1 x, और दूसरा नंबर कितना है आपका 56 प्लस x या x प्लस 56, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 56x माइनस 240 इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। मल्टीप्लाई करने पे 240 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए आपका 56। करना है एक बार, फैक्टराइज करना है इसको। वैसे करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, आपको पता लग जाना चाहिए था। $60 माइनस एक्स प्लस 60 एक्स माइनस 4, ठीक है, ये आएगा। अब x प्लस यहाँ पे कितना आएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x 4 आ गया आपका, क्योंकि x माइनस 60 नहीं आ सकता ना, ठीक है। x कितना आ गया आपका 4। अगर x 4 है तो दूसरा नंबर क्या आना चाहिए
60, ठीक है। अब इस केस में देखो यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्या आया, 4 प्लस 60 आया आपका, मतलब 4 है और यहाँ पे कितना है आपका 60 है आपका, ठीक है। इस तरह से आंसर निकल रहा है आपका। इन 4 एंड 60 का वो कितना होता है, क्या नाम है, एलसीएम क्या होता है इसका, एलसीएम 4 एंड 60 का 60। सेम आपको कितना चाहिए था, 240 ना। आपके साथ वही प्रॉब्लम खड़ी होगी, यानी कि ये जो अजम्पशन लिया हमने HCF 1 वाला अजम्पशन हमारा ठीक नहीं था आपका, ठीक है। अब 1 से नेक्स्ट प्राइम नंबर को 2 नहीं ले सकते हम, क्योंकि 2 इवन है आपका। 3 × 80 क्या 3 इसके टेबल में आता है, 240 के टेबल में आता है, मतलब क्या 243 के टेबल में आता है। नेक्स्ट 4, ये जो इसके टेबल में आ रहे हैं ना वो नहीं लेने आपको, ठीक है। 240 हो गया, वो नहीं लेना है, मतलब 240 के टेबल में और कौन कौन आ सकता है, आपको कौन कौन आ सकता है एक बार काउंट करना। 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है और 10, 12 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर आएंगे आपके। तो वो क्या करना चाहिए यहाँ पे आपको ये करना चाहिए कि जैसे हम ऐसे करते हैं, एक सेकेंड ना मैं करता हूँ एक बार इसको, यहाँ पे ये ए बी अपॉन ए माइनस बी, ए बी, हो सकता है इसका आंसर CBD हो। इसका आंसर सी है। अच्छा सी है, आपको आंसर दे रखा है, नहीं आंसर नहीं देखा, मैं निकाला है, सही बन रहा है। क्योंकि अगर हम पहले को x ले लेते हैं, हाँ दूसरे को x + 56, ठीक है, उनका सम इक्वेट करेंगे तीनों ऑप्शंस के साथ, और जो भी x और x + 56, हाँ ऐसा कर सकते हो आप, अगर आंसर से निकालोगे तो हाँ कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। हाँ ऐसा अगर आप आंसर से करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे अगर आप आंसर से करोगे ना, अगर आंसर को देख के करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आपका ये 240 है और आपका x + 56 है आपका, और x प्लस, देखो यहाँ पे एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 56 + x होगा आपका, और इक्वल टू सम आपको यहाँ पे अगर ऑप्शन से उठाओगे ना तो ऑप्शन से ये एक बार 136 करना पड़ेगा, एक बार 88 करना पड़ेगा, एक बार 104 करना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझ में आता है ये दो नंबर x और 56 + x क्यों लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक नंबर तो x से आपने लिया है, दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 56 है आपका, तो दूसरा नंबर कितना आएगा x + 56, 2x + 56 किसके इक्वल होगा आपका, एक केस में 136x के इक्वल होगा, यहाँ पे 2x कितना आएगा 136 - 56 कितना होता है 80, x कितना आएगा आपका 40, अगर x 40 है तो दूसरा नंबर कितना आएगा आपका 96 आएगा, एक 46 96 का पेयर बन गया, ठीक है। इनका सम कितना आ रहा है, इनका सम कितना आ रहा है 136, और इनका एलसीएम कितना आ रहा है, ठीक है 240 नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपका x यहाँ पे 2x + 56 को किसके इक्वल पुट करेंगे 88 के इक्वल पुट करके देखोगे, 2x 88 - 56 आएगा 32 आई थिंक, 16 आएगा, एक 16 है तो दूसरा कितना है 56, इसका अच्छा 72 सॉरी, इसका भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि और नहीं आएगा, आप देखना इसको करके 16 2 to the power 4 होता है, और 72 जो होता है ना 72 वो होता है 24 × 3, यानी कि आपका 24 12 27 9, ये होता है 3 to the power 2 और 2 to the power 3, 72 इतना होता है, तो इसमें कॉमन नहीं आएगा कुछ भी आपका। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट में क्या है 2x + 56 किसके इक्वल आएगा आपका, थर्ड ऑप्शन है आपका 104, 2x जो आएगा 104 - 56 कितना होता है 104 - 56 कितना होता है 48 होता है, x कितना आएगा 24, x अगर 24 है तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 56 + 24 विच इज कितना आएगा 80, 24 इनके क्या आएगा लाइक 8 × 3 2 to the power 3, और ये 80 कितना होता है 2 to the power 5 और 5 to the power 1, यहाँ पे 4 आएगा सॉरी, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा 2 to the power 4 5 × 3, हाँ इस तरह से आ जाएगा 5 × 3, ये आ जाएगा आपका 240, 5 × 3 कितना होता है 8, एंड 2 to the power 4 कितना होता है 16 × 15 कितना आएगा 240, तो इस तरह आंसर से निकल जाएगा, ये आंसर से रिवर्स इंजीनियर कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन का। CBD हाँ कैन नॉट बिल्ड में। आपके पास दूसरी शीट है या फिर 5-10 मिनट का गैप लेते हैं, मतलब ये वाली शीट, हाँ 15 स्टॉप
तैयारी करेंगे इसके बाद। इसकी क्लास में लाइव करवा रहे हैं। पिछली शीट में कुछ एक क्वेश्चन, किसी का पिछली लास्ट शीट हो ना तो मैं 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा जो नहीं आए थे। लाओ, जब तक बैठे हैं तब तक करा देता हूँ। मुझे ही देना शीट। लास्ट टाइम वाली शीट का मेरे को मिली नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ कोई बात नहीं, उन सर से मांगना। सर इसे स्टॉप करो। इसे सर स्टॉप करो।